हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप बोलोगे कि मेरे ये बात बोलने का मतलब क्या था, जो कि मैंने वीडियो बनाई है पोको X3 Pro की स्टोरी को लेकर। तो बात ऐसी है कि पोको F6 भी मार्केट पे आ चुका है, और वो भी पोको X3 Pro की तरह एक बड़े ही चीप रेट पे बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है, और उसकी जो सेल है वो 29 मई को शुरू होगी। तो मैं आपको मेन मुद्दा बताता हूँ वीडियो का। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने 2021 सितंबर मंथ पे पोको X3 Pro खरीदा 25,000 रुपीज का। उसकी ऑनलाइन प्राइस शायद 23,000 या 24,000 रुपीज थी। जो कि मैंने उसे लोकल शॉप से खरीदा था, वो मुझे 25,000 रुपीज का पड़ा। 25,000 रुपीज पे वो मुझे 8 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ मिला, फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज, स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर चिपसेट। उसके बाद उस पर हमें माइक्रो SD स्लॉट मिल जाता था, फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज, 48 मेगापिक्सल की उसकी लेंस मिल जाती थी, 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा, और भी बहुत सारे फीचर्स उसके मिल जाते थे। मेन जो उसका रीजन था मेरा खरीदने का कि जो वो गेमिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करा के दे देता था। उस पर BGMI HDR पे भी 60 FPS पे चलती थी, HDR पे भी एक्सट्रीम ऑप्शन पे चलती थी। पर मैं इतनी हैवी गेमिंग बिल्कुल भी नहीं करता था, पर मैंने तभी खरीद ही लिया क्योंकि इतने सस्ते रेट पे बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल रहे थे। हुआ क्या कि मैंने पहली सेल पे खरीद लिया, 2-3 महीने के बाद वो फोन थे वो लोगों के डेड होने शुरू हो गए। स्टार्टिंग पे ये मैंने पहली बार ही सुना था कि कोई फोन डेड हो रहे हैं। डेड का कुछ पता भी नहीं था। मैंने आज तक सिर्फ इतना ही सुना है कि किसी बंदे ने ठीक ठाक पी ली शराब और वो डेड हो गया, अब उसको सुबह ही होश आएगी। जस्ट किडिंग, मतलब कि पहली बार मैंने अपनी लाइफ पे सुना कि कोई फोन डेड हो रहा है। अब डेड होने से मैंने ये सोचा कि ये फोन बंद हो जाता है, 2-3 दिन के बाद वापस ऑन हो जाता है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। उसका मदरबोर्ड इशू चल रहा था कि वो फोन परमानेंट ही बंद हो रहा है, परमानेंट मदरबोर्ड डेड हो रहा है। इसको देखते हुए कंपनी ने क्या किया कि 1 साल की वारंटी और एक्सटेंड कर दी। पर जो कि मैंने 25,000 रुपये का खरीदा था, और मैं उन बंदों से हूँ जो मतलब कि एक फोन लेगा वो लॉन्ग यूज के लिए ही लेगा, मतलब फोन ले लिया, नया फोन भी लिया, पुराना अंदर ही रखना है, बेचना नहीं है, या उसका बड़े टाइम तक यूज करना है। वो फोन क्या हुआ कि 2 साल के बाद मतलब कि मेरे को ऐसे ही हुआ कि लास्ट विंटर्स पे कि 2023 पे शायद, हाँ 2023 विंटर्स पे मैंने उस पर BGMI इंस्टॉल की, 1 हफ्ता ही खेली, मतलब कि वो अब वारंटी से ओवर हो चुका था। 1 हफ्ता ही मैंने गेम खेली और वो फोन डेड हो गया। गेम खेलते खेलते भी वो फोन डेड नहीं हुआ, वो मैं शायद इंस्टाग्राम यूज कर रहा था, वो फोन डेड हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं वो गया लोकल मार्केट पे, उन्होंने बोला फोन आपका डेड हो चुका है, अब ये यहाँ से ठीक नहीं होगा, आप क्या करो कि सर्विस सेंटर से ठीक करवाओ। सर्विस सेंटर यहाँ से बहुत दूर था। मैंने सर्विस सेंटर किया फोन और उनसे बातचीत की, और उन्होंने बोला कि अगर आपका फोन का मदरबोर्ड डेड हो चुका है तो वो 12,000 रुपये का पड़ेगा। 12,000 रुपये का एक 4G फोन का मैं 2023 पे मदरबोर्ड डलवाऊं तो उसका कोई फायदा भी नहीं था, कोई फन भी नहीं था। एक तरह से मेरे 25,000 रुपये की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, क्योंकि अब वो फोन कभी चलने लायक बचा ही नहीं था। फिर मैंने सर्विस सेंटर वो फोन भेजा ही नहीं। मैंने क्या किया, वापस दुकान पे पता किया, वो बोलने लगे कि इसकी कोई रीबॉलिंग होती है, रीबॉलिंग करेंगे आपका फोन ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप गेमिंग नहीं करना, और ये फोन एवरीडे यूज के लिए आपका कभी भी डेड नहीं होगा। मैंने कहा चलो आप रीबॉलिंग कर दो, 25,000 रुपये का फोन है, 2500 रुपये की रीबॉलिंग तो क्या है, उसका कोई इतना बड़ा इशू भी नहीं है, आप चलो 2500 रुपये पे फोन चलने लायक तो हो जाए। उन्होंने फोन ओपन किया, उन्होंने बोला इसका CPU है जो वो बड़ी बुरी तरीके से डैमेज हो चुका है और इसका रीबॉलिंग नहीं होगी, इसका लिहाजा मदरबोर्ड ही नया पड़ेगा। तो अब मेरा वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग पे बोला कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर आप पोको F6 खरीदने की सोच रहे हो तो मैं आपको ये बात बताऊं कि फॉर एग्जाम्पल अगर 1000 बंदा मोबाइल खरीद रहा है, उसमें से 900 बंदा ऐसा होगा जिस बेचारे ने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए और वो एक लॉन्ग रन के लिए फोन खरीदने की सोच रहा है, शायद 3 साल 4 साल, ठीक है। 100 बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने फोन खरीदना है, 1 साल के बाद यूज करके इसको अंदर फेंक देना है और नया फोन खरीद लेना है। पर 900 पीपल वो होते हैं जिन्होंने, उनमें से आप भी सोचो कि आप कौन सी कैटेगरी पे फॉल करते हो। आपको एक लॉन्ग रन के लिए फोन चाहिए या शॉर्ट रन के लिए? अगर आपको लॉन्ग रन के लिए फोन चाहिए तो मेरी रिकमेंडेशन है, पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप 4 महीने तक रुक जाओ, 3 महीने 4 महीने रुक जाओ, रिव्यू आने दो फोन के, लोग यूज करें, उसके बाद ही आप ये फोन खरीदो। क्योंकि ये ना हो कि आप फर्स्ट सेल पे फोन खरीद लो और लोगों की तरह डेड होने शुरू हो जाए, शायद मेरी तरह हो कि जब वो वारंटी से बाहर हो जाए तब आपका फोन डेड हो जाए। इशू ये नहीं है कि सिर्फ पोको X3 Pro ही बंद हुआ है, पोको के बाकी सारे फोन भी, बहुत सारी सीरीज के फोन हैं जो वो डेड हो चुके हैं, जो कि मैंने YouTube पे देखी। आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हो। और मैं बिल्कुल भी पोको के यार ये क्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ कि यार मैं पोको की कोई निजी दुश्मनी है मेरी। जो मेरे साथ पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मेरे साथ बीती, मेरा फोन जो खराब हुआ, उसके रिलेटेड मैं आपसे ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप, क्योंकि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है और आप मेरी वीडियोस देखते हो, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको एक अच्छी गाइडेंस दूं। और आप इस फोन को स्टार्टिंग पे बिल्कुल भी मत खरीदो, 2 से 3 महीने के बाद ही खरीदो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियो लाइक करना और चैनल कमेंट